अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। और आज हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ा ऐवान है, ऐवान बाला यानी सेनेट, उसमें 3 मार्च 2021 की कहानी दोहराई गई, लेकिन अब के बिल्कुल उसके उलट अंदाज में। 3 मार्च को क्या हुआ था कि 3 मार्च को अक्सरियती जो जमात का नुमाइंदा था या कैंडिडेट था वो शिकस्त खा गए, उनके वोट रिजेक्ट हो गए, और जिनके पास वोटों की तादाद पूरी नहीं थी यानी यूसुफ रज़ा गिलानी, वो मुंतखब हो गए और हफीज़ शेख को शिकस्त हो गई। इस पर बहुत शोर उठा और लामहल्ला ये होना था कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा और अपने पार्टी के मफाद के ख़िलाफ़ अपने आप को इस्तेमाल होने दिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐवान में जिस पार्टी की या जमात की या इत्तेहाद की अक्सरियत थी PDM की, उनके वोट थे 51 और जो हुकूमती इत्तेहाद था उनके वोट 48 हो रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि ऐवान बाला में यानी सेनेट में जिनकी अक्सरियत थी हुकूमती इत्तेहाद के बरक्स, वो अपोजिशन का इत्तेहाद था PDM, उनके वोट 7 रिजेक्ट हुए और जो वोट थे हुकूमती इत्तेहाद के वो इंटैक्ट रहे 48। और एक वोट ऐसा भी था कि जिसमें दोनों खानों पर मोहर लगी हुई थी, यानी उसमें सादिक संजरानी साहब को भी वोट दिया गया था और वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी वोट दिया गया था। लेकिन वो जो 7 वोट रिजेक्ट करार दिए गए हैं और जिस पर जो हुकूमती इत्तेहाद की मुखालफत में नुमाइंदे थे, उनके पोलिंग एजेंट थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, फ़ारूक अचनैक, तो उन्होंने वहाँ पर रिज़ल्ट जब अनाउंस हो रहा था तो उन्होंने आर्गूमेंट्स भी किए और उन्होंने कहा कि ये इन 7 वोटों में एक ही पैटर्न पर कि जो नाम है कैंडिडेट का यूसुफ रज़ा गिलानी, उस पर मोहर लगाई गई है और खाने में जो चौकटा बना हुआ है वहाँ मोहर नहीं लगाएगी, तो इन वोटों को मुस्तरद नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफिसर थे सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह, उन्होंने रूलिंग दी कि ये वोट मुस्तरद किए जाते हैं। अब यहाँ एक बात ये भी सामने आती है कि उन 7 वोट जो रिजेक्ट किए गए या जो मुस्तरद हुए, उनका एक ही पैटर्न है कि उनमें या तो ये होता है ना वोट रिजेक्शन का कि दोनों खानों में बराबर की मोहर लगी हो, आधी उधर हो आधी उधर हो। लेकिन ये इसमें था कि नाम पर मोहर लगी हुई थी, खाने में मोहर नहीं थी, और 7 के 7 वोट ऐसे थे जैसे ये वोट दिखाए गए हों कि जनाब ये पैटर्न था मुस्तरद होने का, तो हमने उस तरीके से मुस्तरदगी। ये कहानी तो कुछ भी हो सकती है, इस पे बहुत सारी कहानियाँ बनेंगी सही, लेकिन इसमें जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि मुल्क अज़ीज़ की जो सियासी मुश्किलात हैं वो ख़त्म नहीं हुई बल्कि उनमें इजाफ़ा हो गया है। अब ये झगड़ा बढ़ेगा और हो सकता है कि ये जो इस तरीके से इलेक्शन हुए हैं इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए कि ये 7 वोट मुस्तरद होने वाले थे या नहीं थे या इनका क्या होता था। ये तो अलग से कहानी है। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद PTI के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ये 3.25 साल का अरसा इसी आस में गुजारा था कि सेनेट में उनकी अक्सरियत होगी तो तभी वो अपना जो कारोबार हुकूमत है, ख़ास तौर पर लॉ मेकिंग का काम है, जितने उनके एक्ट बनने थे या कवानीन बनने थे उनको बेहतर तौर पर मंजूर करवा सकेंगे या चला सकेंगे। अभी तक ये काम ऑर्डिनेंस के ज़रिए होता चला आ रहा था कि ऑर्डिनेंस जारी किए जाते थे, या कहीं पर अगर सारी पार्टियों का इत्तेहाद हो जाता तो फिर दूसरी बात होती थी। लेकिन ये जो आज हुआ है सिलसिला, इससे इम्कान यही पैदा हुआ है कि अब PDM इसको अपने एक और इशू के तौर पर सामने लाएगी। हो सकता है PDM सड़कों पर भी आए, हो सकता है कि PDM असेंबली में और पार्लियामेंट में भी इसको इशू बनाकर और जो पूरा निज़ाम है पार्लियामेंट के चलने का उसको मफलूज करार दे दे या मफलूज कर दे। तो ये बहुत सारी बातें दोनों सूरतों में अभी सूरत बनी है कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मुंतखब होना या ना होना, दोनों सूरतों में बज़ाहिर PDM को एक इशू मिल गया है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चला सके। उधर इमरान खान साहब का जो मामला है वो ये रहेगा कि उन्होंने अपने तौर पर तो उन्हें तसल्ली होगी कि उन्होंने वो बदला उनका पूरा हो गया, चुका लिया गया, चाहे जिस तरीके से भी हुआ कि उनके
कैंडिडेट के वोट इंटैक्ट रहे, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार के 7 वोट एक मुस्तरद हुए और 8वां वोट भी उनका मुस्तरद हो गया, जिसमें दोनों के नाम के आगे मुहर लगी हुई थी, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया। लेकिन अब ये होगा कि मुल्क में जो एक अफरा तफरी की सूरत हाल है वो जारी रहेगी, और यूँ लगता है कि मुस्तक़बिल करीब में, चाहे वो 2 महीने हों, 3 महीने हों या से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा अरसा, ये निज़ाम हुकूमत जो है या निज़ाम सियासत जो है ये बंद गली में धकेला जा चुका है। दोनों सूरतों में अगर ये यूसुफ गिलानी भी जीत जाते तो फिर भी जो हुक्मरान जमात की सियासत थी वो बंद गली में थी। लेकिन अब जो इशू हुआ है और एक नया कज़िया खड़ा हुआ है, इसमें पूरा हमारा जो निज़ाम ममलिकत है या निज़ाम हुकूमत है, ये सारे का सारा एक तारीक गली में चला गया है, जिसके आगे रोशनी कोई नहीं दिखाई दे रही। तो जहाँ तक एक अंदाज़ा है कि अब शायद असम्बलियाँ तहलील करनी पड़े कुछ अरसे के बाद, अगर PDM इसको बहुत इशू बना के, जैसे कि उनके इरादे हैं, चलाती है, और फिर उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। लेकिन अब देखा यह जाएगा कि इस शिकस्त के बाद कि ये जो 7 वोट एक मुस्तरद हुए हैं एक ही पैटर्न पर, और 1 वोट जिसमें डबल मोहर लगी हुई है, ये जो इंडिकेशंस हैं कि इनको जरदारी साहब कैसे लेते हैं। अगर जरदारी साहब को शुबा है कि इनमें से जो वोट थे जो मुस्तरद हुए हैं वो हो सकते हैं जो उनके इत्तेहादी हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के या नून लीग के, तो हो सकता है कि वो अपना ये ग्रीवेंस से रख कर तो PDM का जो इत्तेहाद है उसका जो फ्यूचर है वो भी स्टेक पर हो। लेकिन ये बातें अभी कबल अज़ वक्त हैं। देखा यह जाएगा कि ये PDM का शिराज़ा बिखरता है या इस इलेक्शन की वजह से हुकूमत बैक फुट पे चली जाती है, और वो अखलाकी जवाज़ जो इमरान खान साहब कहते रहते हैं वो खो बैठती है कि जनाब ये वोट जिन्होंने मुस्तरद किए वो उन्होंने अपने ज़मीर को सौदा किया था। तो अब देखना यह है कि यहाँ इस कैंपेन में जो इलेक्शन की सूरत में हमारे सामने आया है आज सेनेट का, तो यहाँ पर किन लोगों ने अपने ज़मीर का सौदा किया है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ ख़ान को, आपके कमेंट्स हों तो ज़रूर हमें लिख भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इस दुआ के साथ कि हमारा मुल्क सलामत रहे और इस मुल्क में इस्तेहकाम हो, बेहतरी हो। खुदा हाफिज़।